पराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोर्ट के आदेश के बाद आपकी ज्वाइन हुई है, इतना समय कैसे लग गया सर आदेश के बावजूद भी? दीपक जी, पराग जी, आपने तो समय समय पर देखा है कि निगम में हम भ्रष्टाचार की आवाज उठाते रहे हैं। तो जो हमने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई थी, जो हमने सिद्ध किया था, जो हमने शिकायतें की थी, उन्हीं की किल्सन में, उन्हीं के खुंदक खाकर इन लोगों ने मेरे साथ ये ऑर्डर निकाले थे सस्पेंड के। लेकिन हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से हमें जीत हुई है। और कोर्ट के बाद भी 2-2.5 महीने पहले जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किए गए थे कि इनको ड्यूटी पे लिया जाए बगैर किसी दोष दंड के, तो उसके बाद भी 2.5 महीने के बाद हमारे को दोबारा से न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और पिछले हफ्ते बुधवार को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए इनको वहां पर बुलाया गया। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे को 1 हफ्ते का समय दिया जाए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ऑर्डर कर देंगे। मैडम को कोरोना हो गया था, कमिश्नर साहब को, इसलिए हम ऑर्डर नहीं कर पाए। तो उन सब चीजों को लेकर के आज इन्होंने आनंद फानंद में, अब शाम को 6 बज रहे हैं, 6 बजे, क्योंकि आज हमारे साथ 200-250 आदमी थे। हमने 24 तारीख का एक प्रदर्शन भी रखा था, जो सैलरियां वगैरह नहीं हो रही हैं कर्मचारियों को, उसके लिए आज हमारे पास 200-250 कर्मचारी और हमारे यूनियन के साथी थे। तो इन्होंने जानबूझ के, सबको पता रहता है मीटिंग में क्या चल रहा है, तो दीपक जी उन सब चीजों को देखते हुए इन लोगों ने शाम को 6 बजे हमें ये ऑर्डर दिए हैं। आज ये कोर्ट के कहने पर, जब हमने भ्रष्टाचार की लड़ाई अधिकारियों से लड़ी और इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद जब हम न्यायालय गए हैं तो न्यायालय के कहने पर मैं धन्यवाद करता हूं कोर्ट का भी कि कम से कम सच्चाई, सही और गलत की परख करते हैं। और उन्होंने मुझे दोषी पाया और मुझे निर्दोष साबित करते हुए मेरे कार्यालय आदेश के ऑर्डर किए गए। सर, जिस प्रकार से आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है, जारी रहेगी आगे भी? बिल्कुल दीपक जी, भ्रष्टाचार की लड़ाई तो जब तक हम जिंदे रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे। जो हमारे सुपरवाइजरों के साथ, जो हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण होता और जो उनके साथ भ्रष्टाचार करते अधिकारी हैं, झेलते वो हमारे कर्मचारी और हमारे सुपरवाइजर हैं। हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। और कर्मचारियों को और सुपरवाइजरों को और जनता को भी, मैं तो कहता हूं जनता भी इसके उसमें काफी पिछड़ी है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं बाजू में उसके बर्थ के और डेथ के सर्टिफिकेट जो बनाए जाते हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार है। तो इन सब चीजों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, जनता की भी, कर्मचारियों की भी, और जिस सुपरवाइजर यूनियन को हम चलाते हैं उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। दीपक।